अरे वो नहीं समझ रहे हैं कि आज जो कुछ इस मुकाम पर हूं तो उसी माँ बाप का देन है, जो आज पूरी दुनिया पूरे समाज में लोग मुझे पहचान रही, मेरी जो इज्जत है, मेरी जो रुतबा है, आज उसी माँ बाप का। आपको वक्त देनी चाहिए थे। लेकिन आप सोचिए कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो माँ कई रातों तक जागती है और बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सारी पूंजी अपने बेटे की तरफ लगा देता है कि हमारा बेटा समाज में तरक्की करे, मेरा नाम करे। लेकिन जब वही वही माँ बाप जब उसकी उम्र ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस वक्त जिस तरह से मेरे माँ बाप के थे, उस वक्त उनकी सहारा बनने की ज़रूरत था। हम उस सहारा नहीं बन करके, बल्कि सहारा क्या, आज तो कई ऐसे लोगों को देखा कि अपने माँ बाप, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को वक्त भी नहीं देते हैं। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है और पूरे देश में ही नहीं कहें तो पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जा रहा है। वृद्धजन दिवस के नाम से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ा है, उस टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद लोग मोबाइल फ़ोन और कई सारे ऐसे गैजेट्स में लोग बिजी नज़र आते हैं और कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जिस वजह से भी लोग अगर हम माहौल की बात करें, समाज में अगर बात करें तो कई ऐसी सारी चीज़ों हैं जिस वजह से लोग आज बुजुर्गों के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई सारे अध्ययन से ये सिद्ध होता है कि लोग आज बुजुर्गों के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से बुजुर्गों के अंदर तनाव की स्थिति या फिर कहें तो डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो फिलहाल क्या कुछ होता है, जो अध्ययन आ रहे हैं ये काफी चिंताजनक है। लेकिन चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, तो इस बारे में चर्चा करने के लिए, बातें करने के लिए हमारे साथ राजधानी रांची का चर्चित चेहरा सज्जाद इदरीसी है, जो कर भला तो हो भला के प्रेसिडेंट भी है और राजधानी रांची में काफी अच्छा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इनसे बातें करते हैं, चूंकि ये लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, चूंकि समाज को लेकर के जो कार्य ये करते हैं, लोगों के घरों में जाना और एक कहे तो बहुत डेप्थ में चीजों को समझते हैं और जानते हैं। इनसे बातें करते हैं, क्या कुछ इन्हें फील होता है, क्या कुछ इन्हें समाज में देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे साथ है, इनसे बातें करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, पूरे विश्व में आज ये दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। आज जिस तरह से आपने इस मुद्दे को लेकर के आज पूरे विश्व इस दिवस को मनाते हैं, बुजुर्ग दिवस को मनाते हैं, तो मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों को इस दिवस का मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह से इस दुनिया में लोग अपने आप को जितने बिजी कर लिए हैं, और बल्कि बिजी के साथ आज मोबाइल पर ज़्यादा लोग वक्त देते हैं, और पहले के लोग जो हैं वक्त मोबाइल पर कम दिया करते थे और अपने रिश्तेदारों के घर ज़्यादा जाया करते थे, ज़्यादा बैठा करते थे और बैठ कर के वो सारी बातें हुआ करती थी। कई घरों के मसले जब होते थे तो बैठ कर के लोग बात करते हैं। आज तो ये स्थिति हो गया, ये हाल हो गया है कि अगर आपके घर में अगर मैयत भी है तो आज टेलीफोन के ज़रिए से उनको इसकी जाती है और फिर वो उसी तरीके से, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन लोग जैसे कई सारे अध्ययन से पता चलता है कि लोग जो है बुजुर्गों को जो है वक्त कम दे पाते हैं। ऑफिस का टाइम है, ऑफिस से घर आए, घर के बाद मोबाइल फ़ोन या ऐसी सारी चीज़ों में लगने के बाद फिर सोने को चले जाते हैं। कहीं ना कहीं घर के जो बड़े हैं, जो जिन्होंने एक तरह से उनके करियर को बनाया है, उसको भी समय नहीं दे पा रहे हैं। क्या लगता है, आप चूँकि घरों में लोगों तक जाते हैं, कई सारी समस्याओं को भी सॉल्व करने के लिए आप पहुंचते हैं, क्या लगता है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती देखिए, हैं? आज मौका है आपके सामने और इस बात को, मुद्दा को लेकर आया। मैं दो तीन बातें बड़ा अच्छा आपको इस बात को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मसले हमारे पास आते हैं और उस मसले में हमेशा बुजुर्ग लोग जो होते हैं, घर के माँ बाप, दादा दादी और जो नाना नानी रिश्तेदार होते हैं, उनके ज़्यादा समस्या हैं। क्योंकि आज के जो दौर हैं, अभी के जो दौर हैं, वो अपने आप को इतने बिजी कर लिए हैं और जब बिजी होने के बाद भी अगर वक्त अगर आपको मिला है तो फिर आप सीधे के सीधे मोबाइल पर आप चले जाते हैं और मोबाइल पर अपने बिजी को, शेड्यूल को आप बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं देते हैं। लेकिन आज के दौर पर हमें ये बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया और इस लायक मुझे बनाया, आज समाज में जो हमारी पहचान है, पकड़ है, तो उनकी देन है। और आज अब उनकी ज़रूरत है मेरी, जब आज उनकी ज़रूरत है मेरी, तो आज हम उनकी ज़रूरत नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो माँ कई रातों तक जागती हैं और जागो कर कर अपने बच्चे को पालन पोषी करते हैं, और बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई सारी पूंजी अपने बेटे की तरफ लगा देता है कि हमारा बेटा समाज में तरक्की करे, मेरा नाम करे। लेकिन जब वही माँ बाप जब उसकी उम्र
ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस वक्त जिस तरह से मेरे माँ बाप किए थे, उस वक्त उनकी सहारा बनने की ज़रूरत था। हम उस सहारा नहीं बन करके, बल्कि सहारा क्या, आज तो कई ऐसे लोगों को देखा कि अपने माँ बाप, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को वक्त भी नहीं देते हैं लोग, समय भी देते नहीं हैं उनको, सही से तुमसे पूछते भी नहीं हैं। अगर थोड़ा बहुत है तो उनकी बीवी, उनके बच्चे, लेकिन उनको ये पता नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी वो नहीं समझ रहे हैं कि आज जो कुछ इस मुकाम पर हूं तो उसी माँ बाप का देन है, जो आज पूरी दुनिया, पूरे समाज में लोग मुझे पहचान रही, मेरी जो इज्जत है, मेरी जो रुतबा है, आज उसी माँ बाप का। आपको वक्त देनी चाहिए थे, लेकिन लोग वक्त नहीं देते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, कि लोग अपने आप को इतनी शेड्यूल को बिजी कर लिए हैं, और ख़ास करके जब से ये मोबाइल में जब से आए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बिजी कर दिया। कई ऐसे बड़े घरों में मैंने देखा है, कई जगह दौरा मैंने किया है, कई देखा है कि जब माँ बाप सोचिए कि उसके बच्चे हैं और अगर खांस रहा, तबीयत खराब है, तो उनको वृद्धा आश्रम भेज दिया जाता है। क्या कहना है? क्या लगता है सर, जिस तरह से समाज में जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर और कई ऐसे सारे बड़े बड़े पदों पे लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कई सारे लोगों का इलाज कर रहे हैं और समाज के कई बड़े बड़े कार्य करें, लेकिन उनके घरों पे जब पहुंचेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनके घरों में उनके माँ बाप, उनके दादा दादी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वही बात कह रहा हूँ मैं, कि मैंने ऐसे कई घर देखा है, कई ऐसे दौर देखा है कि मैंने गया है और बहुत बड़ा नाम और ग्रामीण लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन जब उनके माँ बाप के बारे में पूछा तो पता चलता है कि वो वृद्धाश्रम में हैं। क्या लगता है सर, इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है फिर? क्या फ़ायदा है ऐसा? आप सोच लीजिए कि आपके माँ बाप आपके घर के जन्नत हैं, स्वर्ग हैं, उसी कदमों के नीचे जन्नत है, दरवाज़ा है, और आप जितने इस दुनिया के भाग दौड़ में जो कामयाबी के लिए आप दौड़ रहे हैं, उसी माँ बाप की दुआओं की बरकत है कि आज आप और हम यहाँ पर खड़े हैं और आपसे हम बात कर रहे हैं, उन्हीं माँ बाप का। लेकिन आज मेरी माँ बाप को, मेरे दादा दादी को, मेरे नाना नानी को ज़रूरत है हमारा देना, तो नहीं देते हैं। आप एक बात मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ बात को, कि घर मार्बल और टाइल्स से घर नहीं बनता, घर बनता है रिश्ते से, और आज लोग रिश्ता निभाना नहीं जान रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जो दिवस मनाए जा रहे हैं, दिवस तभी सफल होगा पूरी दुनिया में, कि आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों के अंदर एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि अगर आप इस दिवस को अच्छा और अपने घर को अगर स्वर्ग और जन्नत बनाना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, आपके माँ बाप अगर जिंदा से हैं, अगर दादा दादी, नाना नानी हैं, तो आप उनको वक्त दें, उनकी परवाह, उनको भी ज़रूरत है, उनके भी दिल में एक ख्वाहिश है कि मेरे साथ आकर कोई पूछे, हमसे कोई बातें करे, हमसे बैठे, उनकी आपकी ज़रूरत है, इसलिए आपको उसके वक्त देना होगा। एक अध्ययन और आंकड़ों के मुताबिक जो है ये कहा जा रहा है कि बुजुर्ग जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन और तनाव के जो है शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं आजकल। जिस तरह से लोग टेक्नोलॉजी, हालांकि अगर बात करें तो आज टेक्नोलॉजी आई, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी जो पहले भी इस तरह की चीज़ों में जो है इन्वॉल्व रहते थे, ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज जो है रेशियो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल, कई संस्थाओं का ये रिपोर्ट है, कई चीज़ों का इसके रिपोर्ट निरीक्षण का क्या है कि कई ऐसे कई माँ बाप, बूढ़े बूढ़ी बुजुर्ग जो हैं, वो कई वृद्धा आश्रम में, कहीं आपको देखेंगे रोड पर, कई जगह पे तो ये भी बड़ा शर्मसार करती हुई घटना नजर आती है कि अपने बुजुर्ग, अपने माँ बाप को पीटते हुए, मारते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आज देखें माँ बाप को आजकल मारते हुए, पीटते हुए, और कई लोगों को आप देखें कि रोड पर, सड़कों पर उनके माँ बाप दर दर भटक रहे हैं। बताइए, उस बाप ने, उस माँ ने वो उतनी बड़ी महलें बनाई अपनी औलादों के लिए, अपने बेटे के लिए, उसके आराम के लिए, पूरी ज़िंदगी की पूरी कमाई, अपनी पूंजी अपने बेटे को सक्सेस करने में, उनको कामयाब करने में, और उनके साथ उनको छत भी दिया है। क्या लगता है सर, ये इंसान जिस तरह से अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों के साथ इस तरह का बिहेवियर करता है, वो इंसान कभी कामयाब हो सकता है? ये घटिया सोच है, एक नंबर का घटिया सोच है। मैं वही बात के कह रहा हूं कि वो माँ बाप उनके छत बनाए हैं, और आज उस माँ बाप को उस घर के अंदर रहना चाहिए, जो मालिक है, उस घर का मालिक है, उसी को घर का बाहर कर दिया गया है। आज वो रोड पर, सड़कों पर भटक रहे हैं। कई ऐसे माँ बाप हैं जो वृद्धा आश्रम में हैं, कई माँ बाप ऐसे हैं कि अपने रिश्तेदारों के घर जाकर, कहीं पर जाकर के वो बसेरा कर रहे, उसको सही से वक्त खाना नहीं मिल रहा। आप सोचें ना भाई, आप सोचिए, बात कीजिए कि अगर आज आपको काम नहीं हो, आपके पास मोबाइल नहीं हो, आप अपने वक्त नहीं दें, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे नहीं जाएंगे? आप तो अपना डिप्रेशन को ठीक कर रहे हैं मोबाइल के जरिए से, बिजी होकर अपनी बीवी की मोहब्बत में, अपने बाल बच्चों की मोहब्बत में आप कर रहे हैं। लेकिन वही माँ बाप जो अब कमजोर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र हो गए हैं, उनको, उनका डिप्रेशन कौन हटाएगा? कल उनका वक्त भी तो आएगा, उनका भी वक्त आएगा, वो भी तो कल उसी प्लान में। तो जैसी करनी वैसी भनी। मैं देखा कहीं। क्या कहेंगे अंत में जो है, आज अगर हम बात करें
क्या अंत में क्या कहना चाहते देखें, हम आज का जो दिवस है, हैं कि आज का दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, और जिस तरह से माहौल केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो हर जगह इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये रेशियो जो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ग्राफ नज़र आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे वैसे लोगों को आज आप? देखिए, इस विश्व दिवस में लोग पूरे विश्व में मना रहे हैं, लेकिन आज जब इसका आप निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, तो हमें लगता है कि इस दिवस से लोग कम नहीं हो रहे, कितने जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इसकी तादाद बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से वो लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपके दादा दादी जिंदा हैं, तो आप बहुत खुदनसीब हैं। आप उनको वक्त दें, उनको समय दें, क्योंकि वही माँ बाप के नीचे आपका जन्नत है और उसके दरवाजा हैं और घर की सबसे खूबसूरत हैं। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से छोड़ कर चले गए हैं, तो कम से कम उनके लिए तो हर रोज़, हर दिन नहीं तो हफ्ता में एक दिन उनके लिए को भी याद करें, उनकी मफ़रत के लिए दुआ करें, ताकि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्योंकि कल आप भी बुजुर्ग हो जाएंगे, आप भी कल कमज़ोर हो जाएंगे, और आप जैसा करेंगे अपने माँ बाप के साथ, आपके बच्चे वैसी सीखेंगे और कल उसका इनाम उसी तरह से मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि बहुत अच्छी बात कहा सज्जाद इदरीसी ने कि जिस तरह से आप अपने बुजुर्गों के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी या जो भी बुजुर्ग आपके घरों पे हैं, आप ये ना भूलें कि आप भी एक दिन बुजुर्ग होने वाले हैं, और जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं वही चीज़ें आपको भी रिटर्न मिलने वाली है। लेकिन काफ़ी चिंता का विषय है कि जिस तरह से बुजुर्गों के साथ आज लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ लोग अपने को एक तरह से कहें तो व्यस्त कर चुके हैं, और लोगों को लग रहा है कि वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन असल कामयाबी तो उसमें है कि आप आगे बढ़ते के साथ साथ, अगर एक बात आपको और बता दें कि आप डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कई बड़े पदों पे अफसर बन जाते हैं, लेकिन अगर बता दें कि आप अपने बुजुर्गों की अगर कदर नहीं करते हैं, तो ऐसे अफसर होने का, ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर होने का कोई भी फायदा नहीं है। चूंकि ये बुजुर्ग जो है आपसे काफ़ी उम्मीदें लगाए रहते हैं। चूंकि सज्जाद इदरीसी ने बहुत अच्छी बात कहा कि ये बुजुर्ग है, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपके करियर को बनाने में उन्होंने लगा दिया। आप अगर आज डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो उन्हीं के बदौलत हैं। अगर आप उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। आज चूंकि इंटरनेशनल वृद्धजन दिवस है, इस मौके पे एक हमारी कोशिश आप लोगों को अवेयर करने की कि जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि माँ बाप जो होते हैं उनके पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो जन्नत आप ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं ये आप बेहतर जानते हैं। अगर इस तरह की गलती आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको समझने की ज़रूरत है। आप अगर पढ़े लिखे इंसान हैं, आप कई अच्छे पदों पे हैं, तो ऐसे पदों पे रहने का, ऐसे पढ़े लिखे होने का कोई भी फायदा नहीं है अगर आप अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान या समय नहीं दे रहे हैं। तो आज बढ़ते हुए जिस तरह से बुजुर्गों में बढ़ता हुआ तनाव देखा जा रहा है, बिल्कुल चिंता का विषय है। फिलहाल हमारी ये कोशिश कि आपको अवेयर करें, आपको बताएं। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।